हाय एवरीवन, दिस साइड ईशा गर्ग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम जैसे वर्ड्स बहुत बार सुने हैं लेकिन आज तक इनके बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस समझ नहीं आया, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट टाइम में मिल सके। आज मैं आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है और बहुत लोगों के मन में सवाल आता है इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक म्यूजिक इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर अलग अलग सिंगर्स होते हैं, अलग अलग म्यूजिक कंपनीज होती हैं, अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन वो सभी एक इंडस्ट्रीज का हिस्सा होते हैं। इसी तरह कोई फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर अलग अलग एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस काम करते हैं। इसी तरह अगर हम गेमिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें अलग अलग गेम्स और अलग अलग कंपनीज होती हैं। यानी इंडस्ट्री का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर बहुत सारे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों कंपनीज काम करती हैं। अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। सवाल आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी के साथ एक पर्सन जुड़ता है, इस पर्सन को कहा जाता है आईबीओ यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अब आप लोगों के मन में सवाल आता है कि आईबीओ आखिर करता क्या है। थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ये जो आईबीओ होता है ये कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोनों ही लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन अब हम अपनी नॉर्मल मार्केटिंग की बात करें तो वहां प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, शॉपकीपर के पास जाता है और आखिर में कंज्यूमर तक पहुंचता है। यानी कि मिड में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं और हर लेवल का अपना अलग अलग मार्जिन जुड़ा होता है। इसके अलावा कंपनीज अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी करती है। टीवी एड्स, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, प्रमोशंस, इन सब पर भी कंपनी का अलग खर्च होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में कंपनी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाती है। यानी जो काम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कई अलग अलग लोग कर रहे हैं वो यहाँ आईबीओ करता है। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए लक्स, डिटॉल, माउंटेन ड्यू या ऐसी दूसरी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज या पब्लिक पर्सनालिटीज के साथ काम करती हैं। आपने कई एडवर्टाइजमेंट में एक्टर्स या स्पोर्ट पर्संस को किसी ब्रांड को प्रमोट करते हुए देखा होगा। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमें क्या समझ में आया, डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कोई इनकम प्लान भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों कंपनीज काम करती हैं और उन कंपनीज के साथ आईबीओ जुड़े होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब हम अपने दूसरे वर्ड की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक मेथड है। यानी एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोगों तक पहुंचाई जाती है। अब इसे उसी डायग्राम से समझते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, कंपनी, आईबीओ, और आईबीओ लोगों तक प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पहुंचा रहा है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग थी। लेकिन अब मान लीजिए ये आईबीओ किसी एक व्यक्ति से कहता है आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और आप इस बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सिर्फ कस्टमर बनकर नहीं रही, अगर आप चाहें तो आप आईबीओ भी बन सकते हैं। मान लीजिए अब ये भी आईबीओ बन गया। अब इसने ऐसे ही 3 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की, तो आप खुद सोचिए क्या हुआ, इससे उसकी टीम बिल्ड हो गई। पहले ये अकेला काम कर रहा था, अब ये अपनी टीम के साथ काम कर रहा है। अब ये एक नेटवर्क बन गया। जब यही काम नेटवर्क के साथ किया जाता है तो उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, एक मेथड है। पर टीम की तो टीम हर जगह होती है। फॉर एग्जांपल स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल में टीचर्स की टीम होती है, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर्स की टीम होती है, अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है तो एम्प्लॉयज मैनेजर्स की टीम होती है। यानी किसी भी फील्ड में टीम के साथ काम करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ठीक उसी तरह यहाँ भी लोग टीम के साथ काम करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। फाइनली अब अपने तीसरे वर्ड पे आ जाते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि एमएलएम। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। देखिए, एमएलएम कोई कंपनी नहीं है, एमएलएम कोई इंडस्ट्री भी नहीं है और एमएलएम कोई अलग बिजनेस भी नहीं होता। एमएलएम एक आसान लैंग्वेज में समझे तो एमएलएम एक मल्टी लेवल कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर है। आप कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब जैसे जैसे अलग अलग लेवल्स बनते हैं वैसे क्वालिफिकेशन भी अलग अलग लेवल्स को होती है। अगर मैं फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान की बात करूं तो आगे चलकर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और इसी तरह अलग अलग क्वालिफिकेशन लेवल्स देखने को मिलेंगे। हर लेवल पे अपनी क्वालिफिकेशन होती है और कंपनी के कंपनसेशन प्लान के अनुसार बेनिफिट्स भी अलग अलग होते हैं। इसी को कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग।
अब चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारी कंपनी है और ये पर्सन कंपनी के साथ जो आईबीओ बन गया। मान लीजिए कंपनी में एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी 100 रुपीज है और सपोज कंपनी के बिजनेस मॉडल के अनुसार आईबीओ को ₹30 का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि उसे यही प्रोडक्ट ₹70 में मिल रहा है। तो अगर वो कंपनी की पॉलिसी प्राइसिंग के अनुसार यही प्रोडक्ट 100 रुपीज में सेल करता है तो उसे कितने का मार्जिन अर्न होता है? ₹30 का। ये बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग का एग्जाम्पल। अब मान लीजिए ये आईबीओ 3 लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है और अगर ये 3 लोग अपनी विलनेस से इंडिपेंडेंट ओनर बनते हैं तो अब क्या होगा? अब उसकी टीम बन गई, उसका नेटवर्क बन गया, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो गया। अब काम यहीं तक तो खत्म नहीं हो जाएगा, ये 3 लोग भी आगे जाकर अपने कस्टमर्स ढूंढेंगे या सारे लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे, धीरे धीरे अलग अलग लेवल्स बनते जाएंगे और उसी से उसका मल्टी लेवल स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर आपको पूरी वीडियो को सिर्फ 1 मिनट में समराइज करें, डायरेक्ट सेलिंग क्या है एक इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एक इंडस्ट्री में काम करने का मेथड, एमएलएम क्या है एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर या कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर, तीनों वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन तीनों वर्ड्स का मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं है। अगर आज की वीडियो से आपका थोड़ा भी कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर स्टिल अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में मैं उन टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर सकूं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस मॉडल्स या फॉरएवर लिविंग से जुड़े फैक्ट बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।